see the sine rule. Very important part of mathematics, sine rule. Sine rule. What is sine rule? Sine rule क्या देखा हमने? Sine rule was a upon sin a equals to b upon sin b equals to c upon sin c. Sine rule. What was sine rule here again? हमने देखा है साइन रूल. अब आपको सिर्फ इसको याद रखना है, क्या था साइन रूल एंड व्हाट विल बी इट्स एप्लीकेशन. उसका एप्लीकेशन कहाँ होगा वो बाद में देखेंगे, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइन रूल. व्हाट इज द साइन रूल? साइन रूल क्या देखा हमने? साइन रूल इज इक्वल क्या है? ए अपॉन ए के अपोजिट का एंगल कौन सा है? साइड ए का ए, उसका साइन रेशियो साइन ए. साइड बी का अपोजिट का एंगल कौन सा है? बी, उसका साइन रेशियो साइन बी. साइड सी का अपोजिट का एंगल सी है, उसका साइन सी. ये रेशियो सेम होता है. हम क्या करते हैं ऐसे केस में लेट हम इसी हर रेशियो को के सपोर्ट करते हैं, बी अपॉन साइन बी. ये साइन रूल से होता है, बाय साइन रूल दिस इज ऑलवेज इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू के. एंड व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन के लिए हम लिखते हैं ये इक्वल टू के साइन ए. ये साइन ए उधर जाएगा ना, बी इक्वल टू क्या होगा? के साइन बी. और सी इक्वल टू क्या होगा? के साइन सी. और हर केस में और कैसे लिखते हो? जैसे हमने ये लिखा के साइन ए, वी हैव रिटन बी इज के साइन बी एंड सी इज रिटन एज के साइन सी. हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए अपॉन के इज साइन ए, बी अपॉन के इज साइन बी and c upon k sin. So this rule is called the sine rule and its application is in this way. इसका application इसी तरह से किया जाता है. Sine rule is a very important part. अब हम एक रूल ले लेंगे. The next rule is called cosine rule. इसको समझ लो. ये है साइन रूल के एप्लीकेशन के लिए. ये 3 इक्वेशन आपको यूज करना है. A is k sin A, B is k sin B, C is k sin C, और A upon k sin A, B upon k sin B, C upon k sin C. किसी भी ट्रायंगल में, इट इज फॉर एनी ट्रायंगल. कल हमने देखा ये हमने एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल लिया. इट इज यूज्ड इन एनी वन ऑफ द ट्रायंगल. ट्रायंगल कौन सा भी हो उसमें हम ये यूज कर सकते हैं. अब हम दूसरा रूल देखेंगे. हम क्या करेंगे? एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ट्रायंगल एबीसी. उसमें जो एंगल है ना वो स्टैंडर्ड पोजीशन में ले लेंगे. स्टैंडर्ड पोजीशन में मतलब क्या? स्टैंडर्ड एंगल. तो हम क्या करेंगे? ट्रायंगल का एक एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में, मतलब ए जो है ए इज एट ओरिजिन ले लेंगे और एक साइड एक्स एक्सिस पे ले लेंगे. समझो साइड ए भी एक्स एक्सिस पे ले लेंगे. ओरिजिन और ए सेम होगा और किसी जगह ये एंगल सी होगा, ये पॉइंट सी होगा. दिस इज आवर एंगल ए स्टैंडर्ड पोजीशन. एंगल ए स्टैंडर्ड पोजीशन हमने आपको बताया स्टैंडर्ड एंगल. तो ये एंगल है हमारा स्टैंडर्ड पोजीशन. अब देखो ए के सामने वाले साइड जो है बी सी, वो स्मॉल ए से डिनोट किया जाए, बी का स्मॉल बी और सी का स्मॉल सी. तो ये डिस्टेंस ए भी आपका स्मॉल सी है. तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी? कोई बताएगा मुझे? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी? बी का एक्स कोऑर्डिनेट बोलिए, बी का वाई कोऑर्डिनेट बोलिए. बी का वाई कोऑर्डिनेट हम बताएंगे 0 बिकॉज इट इज ऑन एक्स एक्सिस. व्हाट अबाउट इट्स एक्स कोऑर्डिनेट? ये ओरिजिन से जो डिस्टेंस है ना वही उसका एक्स कोऑर्डिनेट है. तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस ए बी, और ए बी का वैल्यू क्या है? स्मॉल सी. तो C0, बी का कोऑर्डिनेट हुआ C0. अब हम जाएंगे सी के कोऑर्डिनेट. सी का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, वाई कोऑर्डिनेट वाई. अब आपको हम एक ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन आपको बताते हैं. ट्रिग्नोमेट्री ये डेफिनेशन हमने बताई नहीं. समझो मेरे पास एक स्टैंडर्ड एंगल है, स्टैंडर्ड एंगल ऐसा थीटा, और ये पॉइंट है पी, और ये स्टैंडर्ड एंगल है थीटा और पी है. और पी का डिस्टेंस जो है ओरिजिन से वो आर है.
तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट साइन कॉस से कैसे रिलेट रहते, ध्यान दीजिए। साइन थीटा होता है वाई अपॉन आर, आपके 10th स्टैंडर्ड के डेफिनेशन, और कॉस थीटा होता है एक्स अपॉन आर। अभी हमारा आर क्या है, बी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इधर हमारा आर बी काम कर रहा है, ये जो रे, इसको हम स्टैंडर्ड एंगल बोला ना, एंगल ए को, एंगल ए ऐसे ही है। तो ये हमारा पी के जगह पॉइंट सी आया, तो आर के जगह क्या है हमारा, इधर पी के जगह पॉइंट सी आया, उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हो गए। और थीटा के जगह कौन आया, थीटा की जगह एंगल ए आया, और आर के जगह क्या आया, बी आया। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो साइन थीटा हमारा क्या होगा, साइन थीटा विल बी वाई अपॉन आर। तो थीटा की जगह कौन है, साइन ए, तो साइन ए क्या होगा आपका, वाई अपॉन आर, मतलब बी। समझे आप लोग। तो बी साइन ए ये होगा आपका वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट आपका होगा बी साइन ए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मुझे इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट, कॉस थीटा क्या होगा आपका, एक्स अपॉन आर। ये थोड़ा समझने को देर लगेगी। कॉस से आपका क्या होगा, एक्स अपॉन बी, तो बी कॉस ए जो है वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट, सिंपल है। बी कॉस ए इज यूर एक्स कोऑर्डिनेट। चलो आपके पास एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट मिल गए। सर आपने क्या लिखा है, वो cos थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई लिखा है सर, राइट? एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर। ओके सर। साइन थीटा जैसे अपन वाई लिखते थे सिर्फ, आज हम उसको आर लिख रहे हैं, डिस्टेंस, वो डिस्टेंस हमारा 1 था। तो बी के कोऑर्डिनेट सी 0 हो गए, सी के कोऑर्डिनेट बी कॉस ए बी साइन ए हो गए। बस इतना ही थोड़ा ध्यान रखना। चलो हम आपको और अलग तरह से बताते हैं इसी चीज को। लेट मी टेल यू इट इन डिफरेंट। देखिए, हम पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री की और एक डेफिनेशन जो आपकी हुई 10th स्टैंडर्ड, हमने जो जरूरी डेफिनेशन है वही ली कि अगर हमारा एक स्टैंडर्ड एंगल है थीटा, और ये पॉइंट है टर्मिनल रे के ऊपर, इनिशियल रे हो किसी भी जगह, और ये एंगल हमारा थीटा है, और ये जो पॉइंट पी है उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई। अगर ये डिस्टेंस आर है हमारा, 1 नहीं है, आर है, तो साइन थीटा का डेफिनेशन हमारा होता है, साइन थीटा होता है वाई अपॉन, पहले वो वाई रहता था, अभी आर है, एंड कॉस थीटा का डेफिनेशन है एक्स अपॉन आर। मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, आर साइन थीटा इज वाई कोऑर्डिनेट, एंड आर कॉस थीटा इज ऑलवेज एक्स कोऑर्डिनेट। पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो, वाई कोऑर्डिनेट मिलता है उस डिस्टेंस को। तो ये होता है आर कॉस थीटा एक्स कोऑर्डिनेट एंड आर साइन थीटा वाई कोऑर्डिनेट। ये टेक्निक हम अभी हमारे अगले रूल में यूज करने वाले हैं। कैसे, फिर से देखिए अभी, व्हाट इज यूर रूल, नेक्स्ट रूल इज आवर कोसाइन रूल। हम कैसे बनाते हैं उसको देख लो। हम एक ट्रायंगल लेते हैं और उसका एक एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में, एंगल ए स्टैंडर्ड पोजीशन में, एंगल ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी स्टैंडर्ड लीजिए, स्टैंडर्ड एंगल, स्टैंडर्ड मतलब एक ट्रायंगल ड्रॉ करो और उस ट्रायंगल ए का एंगल ए ओरिजिन पे रखो। अगर ये ओरिजिन पे, तो एक साइड हमें पॉजिटिव एक्सिस पे चाहिए, तो एंगल ए इज इन द स्टैंडर्ड पोजीशन। सी है, मेरे पास ऐसा ट्रायंगल चाहिए जिसका एक एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में चाहिए, ये एंगल। तो ओरिजिन के जगह हमें एक लेना, बी आपका कहाँ भी होगा, और बट एक
वर्टेक्स बी एंड सी में से एक वर्टेक्स आपका एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। समझो मैंने इधर बी लिया, अब मैंने उल्टा लिया, पहले मैंने अलग लिया था, अब इधर। अब हम क्या करेंगे, ए के सामने साइड क्या होता है, स्मॉल ए, सी के सामने साइड क्या होता है, स्मॉल सी। बी बताइए व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस आपका कितना है, बी है, उसका y कोऑर्डिनेट 0 है। व्हाट अबाउट x कोऑर्डिनेट, b, 0। अलग तरह से लिया मैंने, पहला भी आप समझ लो, ये भी समझ। अब हम देखेंगे c मतलब r के जगह आया, तो व्हाट इज y कोऑर्डिनेट, r sin थीटा। अब थीटा के जगह कौन है, हमारा स्टैंडर्ड एंगल ये एंगल ये, थीटा इज एंगल ए। तो b का x कोऑर्डिनेट है r cos थीटा, मतलब b cos a। व्हाट अबाउट इट्स y कोऑर्डिनेट, r sin थीटा, मतलब b sin a, थीटा इज ए। हो गया अभी। अब हम लेंथ BC फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, लेंथ BC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, देख लो जी, b के कोऑर्डिनेट भी मिल गए हमें, c के कोऑर्डिनेट मिल गए, b cos a, b sin a, b 0, तो y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, BC, b माइनस b cos a, याद है आपको डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, लेंथ BC, b minus b cos a, 0 minus b sin a bracket square. You will have this as a distance formula. लेंथ BC, बट हमारा लेंथ BC क्या है, ये है साइड अपोजिट टू एंगल A, इसलिए ये स्मॉल a से डिनोट किया है, ध्यान दीजिए। अब कोई प्रूफ समझ में नहीं आया तो भी उसका जो रिजल्ट आता वो याद रखो। अब हम इसको b माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b cos a प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, ये प्लस 0 माइनस बी साइन है, उसका स्क्वायर किया तो वो हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है, क्योंकि 0 को कोई रूल नहीं रहे, माइनस बी का स्क्वायर पॉजिटिव। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड से, ए स्क्वायर या इंटरनल स्क्वायर का अभी स्क्वायर रूट निकालना है, तो बी स्क्वायर माइनस 2, 2 मिनट, ये सी आर के जगह सी, एक थोड़ी गलती हो गई, ध्यान दो, ये आर के जगह सी है, ये आर के जगह सी है ना, बी नहीं, सी कॉस है, सी साइन है, तो ये हमारा बी माइनस सी कॉस थोड़ा, और ये सी साइन है थोड़ा, बहुत बहुत बहुत। तो हमारा पहले रहेगा बी स्क्वायर, एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट को निकाल देते हैं, स्क्वायर रूट को निकाल दिया तो ये रहेगा, ये विल बी रूट ऑफ दिस b माइनस सी कॉस ए ब्रैकेट पर, एक से बड़ा था, प्लस माइनस सी साइन ए ब्रैकेट। अब हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो फिर राइट साइड का स्क्वायर रूट चला जाएगा, लेफ्ट साइड में ए स्क्वायर होगा, तो ये होगा b माइनस सी कॉस ए ब्रैकेट पर प्लस माइनस सी साइन ए ब्रैकेट पर। अब हम इनका स्क्वायर करेंगे, हमें अभी इनका स्क्वायर करना, तो कैसे स्क्वायर करेंगे, सिंपल है, x माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, ये स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, ये b का स्क्वायर, दोनों का प्रोडक्ट इनटू डबल 2bc कोसाइन a प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर a माइनस का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर a। अब हम क्या करेंगे, दोनों में से सी स्क्वायर कैंसिल कॉमन ले लेंगे, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, आई हैव द रिजल्ट हियर, मेरे पास रिजल्ट आ रहा है, कॉमन लीजिए, राइट, लास्ट स्टेप से सी स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो क्या होगा, व्हेन सी स्क्वायर इज कॉमन व्हाट विल बी योर रिजल्ट, जब आप सी स्क्वायर कॉमन लेते हो, व्हेन यू आर टेकिंग सी स्क्वायर कॉमन, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, अब मुझे रिजल्ट बताइए जब आप सी स्क्वायर कॉमन लेते हो।
जब आप सी स्क्वायर कॉमन लेते हो तो सी स्क्वायर कॉमन रहेगा और ब्रैकेट में रहेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है। ये ए स्क्वायर रहेगा इधर, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस साइन प्लस ये सी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में रहेगा cos square a plus sin square a which is 1, so I will write it will be only c square. I have written here only c square. अब मेरे पास रिजल्ट क्या है, a square equals to, मैं इसको ऐसी तरह से लिख रहा हूँ b square plus c square minus 2bc cosine a। अब हमने ये cosine a के लिए रिजल्ट लिया, उसको कहते हैं cosine rule. This rule is called cosine rule. It is in terms of cosine. A square is b square plus c square minus 2bc cosine। और इसको और कैसे लिखते हैं देखिए, ये माइनस 2bc इधर आएगा तो 2bc cosine, ये प्लस होगा और ये स्क्वायर राइट साइड जाके माइनस होगा, b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो हमारा रिजल्ट रहेगा cosine a इक्वल टू b square plus c square minus a square upon twice bc। This rule is called cosine rule। ये मैंने cosine a के लिए किया, अभी हम cosine b के लिए यही रूल प्रूव करेंगे। उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा लगेगा अरे हाँ इस रूल में कुछ तो है, ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है, कुछ है, डिस्टेंस फॉर्मूला का एप्लीकेशन है, अपोजिट साइड का एप्लीकेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का एप्लीकेशन, और ये रूल आपको याद रहेगा, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं, बट यू शुड रिमेम्बर इस आइडेंटिटी एज आइडेंटिटी। तो हमने ये कोसाइन के लिए, कोसाइन ए के लिए प्रूव किया, अभी हमें कोसाइन बी वाला करना है, सेम आएगा। तो हम आपको फिर से कोसाइन रूल बताते हैं, बहुत ही सही है कोसाइन रूल। ये एंगल ए के लिए था, अभी हम एंगल बी ले लेंगे, स्टैंडर्ड एंगल। आई एम गोइंग टू कंसीडर बी एज अ स्टैंडर्ड एंगल। जब हम एंगल बी को स्टैंडर्ड एंगल लेते हैं तो ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी एज अ स्टैंडर्ड एंगल ऐसा लीजिए। स्टैंडर्ड मतलब जिसका एंगल का वर्टेक्स, वर्टेक्स ये वर्टेक्स होता है, इसको वर्टेक्स कहते हैं। तो हम ट्रायंगल ए बी सी निकालेंगे और उसका एक वर्टेक्स ओरिजिन में ले लें, ये बी है, और इधर हम कौन सा भी पॉइंट समझो, मैंने ए लिया तो तीसरा पॉइंट सी आएगा। पहले मैंने इधर लिया था, समझो अगर ऐसे लिया तो क्या होगा, ऐसे जरूरी नहीं कि वो इधर ही आना है, इधर भी हो सकता है, पहला या दूसरे दो ही क्वाड्रेंट में जाएगा, ये पॉइंट सी है। तो एंगल ए बी, एंगल बी स्टैंडर्ड, एंगल बी जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ ट्रायंगल ए बी। अब देखिए, अब आप मुझे बताना है कि ये एंगल आपका थीटा हुआ मतलब बी हुआ, थीटा इक्वल टू आपका बी हुआ। आपका जो आर है, आर मतलब ये पॉइंट सी का डिस्टेंस, आर जो है आपका वो आर किसके अपोजिट साइड है, ए के अपोजिट साइड, स्मॉल ए है, ए इक्वल टू आर। तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का क्या रिलेशन रहता है, एक्स इज आर कॉस थीटा एंड वाई इज आर साइन थीटा। तो आपका थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बी, योर थीटा इज व्हाट, एंगल बी। तो इट विल गिव यू, आपका थीटा जो है वो एंगल बी है, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो योर थीटा विल गिव यू, आर मतलब ए कॉस बी, आर मतलब बी साइन बी। So these are the x and y coordinate of point C. Now एक b के सामने ये स्मॉल b है, c के सामने ये स्मॉल c है। अब हमें ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट, मुझे डिस्टेंस ए बी ए सी निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ, ये का x कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस होगा, ओरिजिन से डिस्टेंस रहता है ना c, y कोऑर्डिनेट 0 बिकॉज ऑन x एक्सिस। अब देखिए AC इक्वल्स टू बी, AC डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे, रूट ऑफ x2 माइनस x1,
ये कॉस बी जैसे आएगा, कौन सा, ये पहला लो कभी, ये कॉस बी माइनस सी ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर करने के बाद चलता है, एंड बी साइन बी माइनस सी माइनस 0 स्क्वायर। स्क्वायर का स्क्वायर में देखो 2 माइनस 3 का स्क्वायर करो या 3 माइनस 2 का स्क्वायर करो, सेम रहता है। ये स्क्वायर का एक प्रॉपर्टी है। ये -1 है बट ये +1 है, दोनों के स्क्वायर सेम है, दे आर नॉट इक्वल। चलो, अब AC हमारा क्या है, AC इज B, तो B इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ A cos B माइनस C ब्रैकेट स्क्वायर। ये A साइन B, B नहीं, A साइन B, इधर ये है ना, आर इज ए, तो ये साइन B, ये साइन B ब्रैकेट स्क्वायर लिखते समय। अब इसका स्क्वायर करो, B स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट हटा जाएगा, A cos B माइनस C ब्रैकेट स्क्वायर, A साइन B ब्रैकेट स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे एक्चुअल, B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर cos स्क्वायर B माइनस 2AC कोसाइन B प्लस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर B। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों में से A स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो हमारा सिर्फ A स्क्वायर रहेगा, cos स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर B 1 हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस 2AC कोसाइन B प्लस C स्क्वायर, ये दोनों मिलके ये रिजल्ट आएगा, B स्क्वायर इज इक्वल टू। समझ में आया कैसे रिजल्ट आया? तो एट द एंड आई गॉट द रिजल्ट B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये पहले लिख दिया। ये A स्क्वायर कॉस स्क्वायर B प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर B 1 आ रहा है, अरे A स्क्वायर कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर B प्लस कॉस स्क्वायर B 1, A स्क्वायर इंटू 1 इज A स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दिया, माइनस 2AC कोसाइन B, ये इसको कहते हैं कोसाइन रूल। इसमें कोसाइन B आया और B स्क्वायर साइड आया, उसको और तरह से कैसे लिखते हैं, cos B को इधर लीजिए, ट्वाइस A cos B विल बी A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, हेंस वी ऑब्टेन cosine B will be A square plus C square minus B square upon twice AC। cos B हमने ऑब्टेन किया। एंगल C के लिए आप ट्राई कीजिए इस तरह का, हम अभी डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे और सिमिलर याद रखेंगे, कोई जरूरी नहीं उसको बार बार प्रूव करने, सिमिलैरिटी से याद रखेंगे। देयर इज सम सिमिलैरिटी इन ऑल दिस रिजल्ट। What is the result? See the result again. फॉर एनी ट्राइंगल, देखो हमने एक्यूट भी दिखाया और ऑब्ट्यूज भी दिखाया। पहला ट्राइंगल में एंगल भी ऐसे था, अभी रे इधर था, तो मतलब एंगल ज्यादा था, तो भी रिजल्ट बदलता नहीं। अब हमने व्हाट वी प्रूव्ड हियर, पहले हमने साइन रूल देखा, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, इस रूल को हम कहते हैं साइन रूल। आज हमने देखा कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर जब लिखते हो तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर का ऐड करो, माइनस ट्वाइस बी सी कोसाइन ए, और इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस ए इक्वल टू कॉस ए, ये इधर आता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी। आपको सिमिलरिटी से याद रखना है। अब बी स्क्वायर होगा तो क्या होगा, कॉस बी होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2AC 2AC कोसाइन ऑफ बी, बी के सामने का एंगल, और कॉस बी हमारा क्या होगा, कॉस बी सेम, जो साइड नहीं है, जो एंगल है उसकी साइड माइनस हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए,
ये हुआ हमारा कोसाइन रूल का दूसरा फॉर्मूला। व्हाट अबाउट तीसरा? सी स्क्वायर क्या आएगा? सी स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोसाइन ऑफ सी। इसलिए कोसाइन सी क्या आएगा? ये कुछ नहीं, इससे हमने ये बनाया। कोसाइन सी क्या आएगा? ये इधर आएगा 2ab, इधर डिवाइड करेंगे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जगह पर आएगा सी स्क्वायर माइनस होगा a square plus b square minus c square upon 2ab. So these are called the cosine rule. And the third rule is, this is a cosine rule. Cosine rule. ये है cosine rule. ये पहला है साइन रूल, दूसरा है कोसाइन रूल। अब मेरा तीसरा रूल है, उसे हम कहते हैं प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल बहुत सिंपल। हम पहले लेट मी स्टेट फर्स्ट इट, देन हम प्रूव करेंगे। प्रोजेक्शन रूल क्या है? ए इक्वल्स टू, ट्रायंगल में, ये सब ट्रायंगल में, ये मतलब साइड ए इक्वल्स टू, अब दो साइड रह गए बी एंड सी, बी इंटू साइड बी एंड रिमेनिंग एंगल कोसाइन ऑफ सी प्लस साइड कौन सा रह गया अभी? सी। को कोसाइन सी ने मल्टीप्लाई किया तो सी को कोसाइन बी मल्टीप्लाई करेगा, ये साइड ये मिलेगा हमें, से मिलेगा। साइड बी सेम सिमिलैरिटी आपको याद रखनी, बी विल बी। अब कौन से साइड रह गए? ये और सी, ये कोसाइन सी प्लस सी कोसाइन ए, अल्टरनेट चेंजेस हो जाए। अब सी आपको मिलेगा, सी कैसे मिलेगा? सी विल बी व्हाट? सी विल बी व्हाट? ए कोसाइन बी प्लस ए कॉस बी, तो बी कोसाइन ए। तो इसमें ये समझने के लिए हम आपको बताते थे, ट्रायंगल में बताएंगे, ट्रायंगल में कैसे प्रूव होता है, प्रूफ भी दिखाएंगे उनका, हर एक का प्रूफ बताएंगे। वी प्रूव साइन रूल, वी प्रूव कोसाइन रूल, वी आर गोइंग टू प्रूव प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल एक्चुअल क्या है समझ लो। ये मेरा ट्रायंगल है, मैंने समझो ये साइड ये लिया, इधर एंगल ये लिया, बी लिया, सी लिया, तो ये मेरा साइड होगा, ये समझ लो, ये साइड। अब मैं क्या करता हूँ, ये साइड एक के दो हिस्से बनाता हूँ। ये रहने दो, ये स्मॉल सी है, ये स्मॉल बी। मैं साइड एक के दो हिस्से कैसे बनाता हूँ? ये से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। अब मेरा ये बी डी एक हिस्सा हुआ, उसको मैं एक्स कहता हूँ, और ये जो मेरा है पी कहता हूँ, पी, ये बी डी को मैं स्मॉल पी कहता हूँ, ये डी सी को हम स्मॉल क्यू कहते हैं। तो मेरा ये क्या रहेगा? पी प्लस क्यू, बी डी प्लस डी सी, ये मतलब। अब हम पी फाइंड करेंगे, कैसे? पी मेरा ये बी से रिलेटेड है, पी कैसे? कोसाइन बी जो है वो पी अपॉन सी है, एंड कोसाइन सी जो है वो क्यू अपॉन बी है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। समझ में आ रहा है? तो सी कॉस बी जो होगा वो इधर का हिस्सा होगा पी, और बी कॉस सी जो होगा उधर का हिस्सा होगा क्यू। दोनों को ऐड करो एंड सब्स्टिट्यूटिंग दिस टू, पी मतलब सी कॉस बी, सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। देख लीजिए हमारा रिजल्ट, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी इज ए। दिस इज कॉल्ड द कोसाइन प्रोजेक्शन रूल। साइड ए को हमने दो हिस्सों में बंटवाया, बट कैसे? उसके सामने जो एंगल ए थे उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। वो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के जो बेस है वो ए के दो पार्ट, वो हर बेस को हमने कोसाइन थीटा एडजेसेंट साइड से रिलेटेड रहता है, तो कॉस थीटा एडजेसेंट साइड पी अपॉन सी कॉस बी, और कॉस सी एडजेसेंट साइड क्यू अपॉन बी। अपोजिट साइड का जिक्र नहीं किया हुआ, अपोजिट साइड हम साइन रूल में यूज करते हैं और प्रोजेक्शन रूल में हम एडजेसेंट साइड यूज। तो वी गॉट, अब हमने ये प्रूव किया ए के लिए, अभी हम बी के लिए प्रूव करेंगे कैसे।
So this was A is B cos C plus C cos B. B is A cos C plus C cos C. कैसे देख लीजिए। अब हम जैसे A वैसे B ऊपर ले लेंगे, तो इजी हो जाएगा। जरूरी नहीं आप जहाँ हो वही भी ले सकते। अब समझो मैंने लिया ये एंगल लिया, एंगल A लिया, इधर एंगल B लिया और एंगल C लिया। तो A के सामने वाला स्मॉल ए, इसके सामने वाला स्मॉल, ये एंगल A मतलब उसका कोसाइन, तो ये B रहेगा। तो हमारा B क्या है, B इज इक्वल टू C cos A। देखो B इज C cos A, ये cos C, देखो ये cos C, B इक्वल टू A cos C, ये साइड और उसका कोसाइन, ये साइड और ये एंगल का इसके नजदीक का एंगल, ये दोनों एंगल के बीच में B है ना, B इज इन बिटवीन दिस टू एंगल, तो B इज A कोसाइन C और वो दूसरा साइड रिमेनिंग साइड C cos A हो गया। सिमिलरली आप अगर A के बारे में सोचो, A इज व्हाट, ये कोसाइन C, B cos C cos B। सिमिलरली C क्या होगा, C विल बी B cos A एंड A cos B। बट हम इसको प्रूव करेंगे कैसे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ लो, इसको मैंने x बोल दिया, इसको y बोल दिया, तो मेरा B क्या होगा, x प्लस y। एंड अब हम राइट एंगल ट्राइंगल में जाएंगे, cos A हमारा क्या होगा, ये xy कोऑर्डिनेट्स नहीं है, xy ये पार्टीशन है, B xy में डिवाइड हुआ D, तो AD अपॉन AB मतलब x अपॉन C, तो मेरा C cos A क्या हुआ, x। अब सिमिलरली कोसाइन C क्या होगा, एडजेसेंट साइड y अपॉन हाइपोटेनस C, तो मेरा y क्या होगा, A कोसाइन C विल बी y। सब्स्टिट्यूट कर लो दोनों को, x और y, आपको मिलेगा B का रिजल्ट। देखो A cos C प्लस C cos A। तीसरा आपको प्रूव करना है, कभी भी समय मिले तो आप ट्राई कीजिए। अब हम प्रोजेक्शन रूल को और एक तरह से प्रूव करेंगे, अगेन वन वे ऑफ प्रूविंग द प्रोजेक्शन रूल। व्हाट इज दिस न्यू वे, देखिए न्यू वे हमारा क्या होगा, सीधा प्रोसेस है कि हमें ये प्रूव करना है, तो हम इसका आरएचएस ले लेंगे। देखिए पहले का आरएचएस, व्हाट इज द आरएचएस, आरएचएस है बी कोसाइन सी प्लस सी कोसाइन बी। हाँ अब मुझे बताइए कोसाइन सी का वैल्यू क्या है, ये कॉस रूल से बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab प्लस कोसाइन बी का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपको ये तुरंत याद रखना है, अपॉन ट्वाइस इसमें लिखते जाए, काटा काटी करो, बी कैंसिल हुआ, कैंसिल, डिनोमिनेटर ट्वाइस है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ट्वाइस है। अब न्यूमरेटर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, हेलो हेलो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर काटाकाटी कर लो, माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर 2a स्क्वायर अपॉन 2a, 2 कैंसिल, ए स्क्वायर अपॉन ए, ये देखो ये आ गया, ये लेकर
झाले सर झालं काय खालचं पूर्ण लोक करून घ्या पैसा रहेगा हेलो 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 सॉरी सर और डिस्टर्ब हुआ। अब हमने क्या लिया देख लीजिए। पहले हमने कर लिया था साइन रूल। व्हाट इज योर साइन रूल? पहले ये सब बेसिक याद रखो। कौन सा भी प्रॉब्लम किसी भी रूल से सॉल्व करना होता है, कभी कभी एक आधा प्रॉब्लम होता है। साइन रूल क्या होता है? ये ट्राइंगल है, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन द ट्राइंगल। ये है ट्राइंगल की, सिर्फ एनी ट्राइंगल। तो ए के सामने साइड ए होता है, बी के सामने बी होता है, सी के सामने सी होता है। साइन रूल क्या है? ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन। हम उसको क्या कहते हैं और ए इक्वल टू वगैरह वगैरह वो नहीं ले लेंगे। फिर दूसरा रूल हमने कौन सा लिया? कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल दो तरह से होता है, हर एक एंगल और हर एक साइड के लिए। अगर हम ए स्क्वायर लिखते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ता है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और ये है इसलिए कोसाइन ए स्क्वायर। इसको और अलग तरह से कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं कि कोसाइन ऑफ ए। अगर आपको कोसाइन ए की जगह लिखना है तो ये इधर आएगा, ये इधर हो जाएगा। क्या हो जाता है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। 2-3 बार लिखो, आपको ये सब सिमिलरिटी समझ में आएगी। अगर बी स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ साइड बी, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोसाइन ऑफ बी, और कॉस बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। जो साइड ने उनका डबल है और उनका स्क्वायर प्लस में। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोसाइन ऑफ सी। तो कोसाइन सी इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये है कोसाइन रूल। तीसरा रूल जो है वो है प्रोजेक्शन रूल। उसी ट्राइंगल के लिए, फॉर द सेम ट्राइंगल, वट एवर मे बी द ट्राइंगल। तो ये क्या होगा? ए विल बी, रिमेनिंग साइड हमारे क्या है? बी एंड सी। तो साइड बी इंटू बी एंड सी, तो कोसाइन ऑफ रिमेनिंग एंगल कौन सा है? सी। अल्टरनेट होता है, बट सी इंटू कोसाइन ऑफ रिमेनिंग एंगल बी। अब साइड बी दो पार्ट में डिवाइड होती है। तो एक पार्ट होता है अब ए इंटू कोसाइन सी, ए और सी में डिवाइड हुआ ना, प्लस सी इंटू कोसाइन ए। अब सी इक्वल टू साइड सी, देख लीजिए साइड सी, ये और ये बी, एंगल ए का कोसाइन और बी कॉस ए, बी कॉस ए प्लस ये कॉस बी।
These are the very important rule of triangle. Sine rule, cosine rule, projection rule. चलो, मुझे किसी ने बताया था व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 18. वन ऑफ द क्वेश्चन हमारे पास आया था 2 दिन पहले. साइन 18 या कॉस 18 कितना है? 18 डिग्री का रेशियो. मुझे आप बताइए 18 इंटू 5 कितना होता है? 90 डिग्री. अगर हम 18 डिग्री को थीटा कहें तो 90 डिग्री हमारा क्या होगा? 5 थीटा. इज इट राइट? हमने लिख दिया 5 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री. 5 थीटा को हम दो तरह से लिखेंगे. एक लिखेंगे 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज 90. 5 थीटा. हमें थीटा का वैल्यू निकालना है. ये हमारा थीटा है. इसका हमें निकालना है साइन या कॉस कुछ भी. मैं क्या करता हूँ, इसका साइन, इस 3 थीटा इधर रखता हूँ और इसको लिखता हूँ मैं 90 माइनस 2 थीटा. अब मैं दोनों साइड का साइन लेता हूँ, साइन 3 थीटा. देखो टेक्निक. तो मेरा ये भी होगा राइट ऑफ 9 साइन ऑफ 90 माइनस 2. हमने रिजल्ट देखे 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन रेशियो पॉजिटिव साइन का होता है cos 2 थीटा. ये चेंज अभी देखो हमने ये लिख दिया साइन 3 थीटा. अब मेरा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन 3a का फॉर्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. चलो सब थीटा में आ गए ना? थीटा में आए. इक्वेशन को सॉल्व करना है. cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन में कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. ये लेफ्ट साइड में आएगा तो मेरे पास रिजल्ट आएगा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर आके प्लस हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा. प्लस 1 को बाद में लिखेंगे 3 साइन थीटा और प्लस 1 इधर आके क्या हुआ? माइनस 1. बट इट शुड बी हायर डिग्री टर्म पॉजिटिव चाहिए. 4 साइन क्यूब थीटा
-2 sin स्क्वायर थीटा -3 sin थीटा -1 का हुआ +1 0। तो मेरे पास रिजल्ट आया 4 sin क्यूब थीटा -2 sin स्क्वायर थीटा -3 sin थीटा। अगर गलती हो गई तो कैलकुलेशन, तो प्रोसेस ये है। sin थीटा मतलब sin 18। अब हम क्या करेंगे, sin क्यूब थीटा को x कहेंगे, sin थीटा को हम x कहेंगे, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो मेरा इक्वेशन हुआ 4x क्यूब -2x स्क्वायर -3x +1 0। सिंथेटिक डिवीजन नाम का एक प्रकार है। अगर हम x इक्वल्स टू 1 लेते हैं, x इक्वल्स टू 1, अगर हम x इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो LHS देखिए, ये पॉलिनोमियल है p ऑफ 1। आपको याद होगा रिमाइंडर थ्योरम, 4 into 1 4 -2 into 1 square 2 -3 into 1 -3 plus 1, ये 0 आया। मतलब x minus 1 is a factor of p of x। ये 10th स्टैंडर्ड का मेथड। तो अदर फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, अदर फैक्टर, टू फाइंड अदर फैक्टर, हम इसको फैक्टराइज करेंगे। अदर फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे देख लो, सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड करेंगे। सब लोगों को याद होना चाहिए सिंथेटिक डिवीजन। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे देखो, ये इसके कोएफिशिएंट है 4, स्क्वायर टर्म है उसका -2, डिग्री 1 है उसका -3 और कांस्टेंट टर्म है 1। याद आना चाहिए। x - 1 फैक्टर इधर 1 लिखना। अब ये 4 पहला एज इट इज लेते हैं 4। अब ये जो पहला इधर लेने के बाद इन दो पहला एज इट इज, ये दोनों का प्रोडक्ट लेने का, 4 into 1 4। अब ये दोनों का एडिशन करने का, -2 + 4 + 2। अब ये 2 into 1 2 प्रोडक्ट, -3 + 2 -1। ये -1 into 1 1 माइनस, ये 0 आना चाहिए अगर फैक्टर है। अब ये आपका अदर फैक्टर हुआ, याद होगा आपको। एंड व्हाट इज योर अदर फैक्टर, 4 2 -1, 4 2 -1 और ये 0, ये रिमाइंडर है। तो ये फैक्टर अगर 4 है तो ये 1 2 3 तो डिग्री 2 होती है। तो 4x² + 2x -1 इज योर अदर फैक्टर। तो ये पॉलिनोमियल प्रोडक्ट हो जाएगा x - 1 इंटू ये पूरा x - 1 इंटू 4x² + 2x -1 0। अब हमको x is 1 और ये वैल्यू 0 के रूट निकालने, बट x is not possible 1। x1 वही sin 18 1 नहीं होगा ना, x मतलब sin थीटा है और थीटा मतलब 18, तो sin 18 1 नहीं होगा। तो x इक्वल्स टू 1 और 4x² + 2x -1 0। तो हम क्या करेंगे, मतलब x is not 1 because x is a sin theta and theta is 18 डिग्री, तो x का हमारा 1 नहीं होगा। तो मेरा ये वैल्यू 4x² + 2x -1 0। मुझे x के फैक्टर निकालना है यूजिंग द फॉर्मूला -b + और -√b² - 4ac -2 + और -2 2s are 4 or -4 + 6 14, that is 16 upon 2 into 4। Try to understand। अब अगर -2 माइनस किया तो निगेटिव होगा, बट x क्या है sin थीटा और sin थीटा क्या है sin 18। sin 18 कौन से क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव। हम इसका पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, -2 प्लस निगेटिव नहीं ले लेंगे, √20 upon 8। अब √20 के फैक्टर -4 5 तो +2 √5 अपॉन 8, 2 को डिवाइड करेंगे थ्रू
-1 plus √5 upon 4 is a value of sin 18. देख लो अभी sin 18 आपको मिल गया। अब बोलेंगे सर x मतलब sin 18। आपको सिंथेटिक डिवीजन नहीं आ रही तो आप जिस तरह से 9th में स्टैंडर्ड 8 में डिवीजन करते थे पॉलिनोमियल को, उस तरह से डिवाइड कीजिए। जब इसको डिवाइड किया तो क्वोशंट आया 4(2 - 1 4x² + 2x - 1 रिमाइंडर 0 है, डिवाइजर x - 1 है। और आपको फोर्थ मैथमेटिक्स मालूम है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। मराठी मीडियम वाले स्टूडेंट, भाज्य बरोबर भाजक गुणिले भागाकार अधिक बाकी। रिमाइंडर 0 है, इसलिए भाजक गुणिले भागाकार मतलब डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट, डिवाइजर x - 1। इसलिए हमने वो पूरा पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल x - 1 इंटू 4x² + 2x - 1 से रिप्लेस किया। x इज 1 आया या ये 0 आया, 1 पॉसिबल नहीं है। क्यों? बिकॉज एक साइन थीटा है और थीटा वो 18 डिग्री है, तो साइन 18 का वैल्यू 1 नहीं रहेगा क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 है। मतलब ये 0 नहीं तो दूसरा टर्म 0 होगा, 4x² + 2x - 1 0 होगा। application of sin 3 theta and cos 2 theta in terms of sin and angles को in terms of 90 minus theta में कैसे लिखते हैं, ये एप्लीकेशन। पहले आपको इसमें से सब कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन आपका थिंकिंग लेवल, फ्रीक्वेंसी लेवल इस लेवल पे आपको लाना है, आ जाता है ऑटोमेटिक धीरे 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 धीरे। ये पॉलिनोमियल का पार्ट आप भूल गए तो वो फिर आपको दिक्कत हुई। तो 18 5 90 ये सोचना पड़ता है। 5 थीटा को हम 3 थीटा + 2 थीटा लिखते हैं, उसमें से एक थीटा राइट साइड में जाएगा, साइन 90 - 2 थीटा, तो ये हुआ cos 2 थीटा। साइन 3 थीटा को रिप्लेस करना है, cos 2 थीटा को रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ साइन, एक क्यूबिक इक्वेशन आया। फिर साइन थीटा को x कंसीडर करना, ये क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकालने। ये पॉलिनोमियल है हमारा 9th स्टैंडर्ड का बेसिक है उसमें, तो वो अप्लाई करके हमें दो में इक्वेशन मिल गए, x - 1 0 और मतलब x इज 1, बट x 1 नहीं होगा क्योंकि थीटा 18 डिग्री है। तो हमने दूसरा कंसीडर किया, दूसरे के दो रूट आ गए इरेशनल रूट, बट हमने प्लस वाला लिया क्योंकि माइनस किया तो निगेटिव रूट 18 डिग्री पहले क्वाड्रेंट में, निगेटिव नहीं पॉजिटिव रहता है सभी रेट, तो सिर्फ हमने पॉजिटिव एक्सेप्ट किया और आंसर आया -1 + √5/4। अगर आपको कोसाइन 18 निकालना है तो आप लोग क्या करोगे? अगर आपको कोसाइन 18 निकालना है तो आप लोग क्या करोगे? sin square theta plus cos square theta equal to 1. वो भी करेंगे और ये ऐसा ट्राई वो वही करना है एक्चुअली, बट अगर हो सके तो हम थोड़ा दूसरा भी प्रयास करके देखें। आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 से करना है, बिल्कुल सही। आपका साइन थीटा है, ये साइन थीटा है आपका। अब मेरे पास क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा मेरा क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ रहा है 1 -1 प्लस √5/4 का ब्रैकेट स्क्वायर। ये स्क्वायर करो, उसको ऐड करो और कॉस स्क्वायर स्क्वायर रूट लीजिए, आप ट्राई कीजिए और पॉजिटिव स्क्वायर रूट एक्सेप्ट कीजिए उसका। हम दूसरा प्रयास अगर किया है तो अगर हमने लिया cos 3 थीटा,
तो राइट साइड में क्या होगा, cos 90 माइनस 2 थीटा। ट्राई करने में क्या हर्ज है, cos 3 थीटा, जरूरी नहीं है ऐसा आएगा, ये बेटर है, ये होगा sin 2 थीटा। अब हम यूज करेंगे cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या हमारा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू, उल्टा होता है 2 sin थीटा cos थीटा। अब हमें ये साइन की दिक्कत आती है साइन थीटा को रिप्लेस करने, इसलिए ये मेथड आपका जो राइट साइड वाला है वो बेटर है। समझे, हमने cos थीटा से डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 2 sin थीटा। देखो cos थीटा से डिवाइड किया, cos थीटा इज नॉट जीरो, cos थीटा जीरो नहीं कि cos 18 है, तो मेरे पास, मैं इसको कन्वर्ट करूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बहुत सिंपल है, ये मेथड सिंपल है, ये भी इस डायरेक्ट इक्वेशन मिल जाता है उसको, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 2 साइन थीटा। ये 2 साइन थीटा इधर आएगा, माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 0, इसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, नहीं 4 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा माइनस 1 0, एक्स रिप्लेस करो, इक्वेशन आ गया। इससे आपको साइन थीटा मिल रहा है और साइन थीटा से फिर इस तरह से कॉस थीटा मिलेगा। अगर आपने कोसाइन से भी शुरुआत की तो आपको रिजल्ट लाने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, साइन थीटा ही पहले मिलेगा और साइन थीटा से हम कॉस थीटा फाइंड, कॉस थीटा से डायरेक्ट कॉस थीटा मिलना मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है इसमें। तो अब लोगों को काम करना है, वो cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कभी भी करो, बाद में उसका स्क्वायर रूट लीजिए। ठीक है, माय टाइम इज ओवर, 5 मिनट देर हो गए। Thank you, sir.